Hello, friends, and welcome back to Skillbuzz. I am Navya, and I'm back with another informative video today. The topic for today's video is Tips by Warren Buffett. वॉरेन बफे को आई बिलीव हम सभी जानते हैं, ही इज़ द रिचेस्ट इन्वेस्टर इन दिस वर्ल्ड. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वॉरेन बफे ने ऐसी क्या टिप्स दी हैं जो हमें लाइफ लॉन्ग हेल्प कर सकती हैं. सो लेट्स बिगिन. टिप नंबर 1, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम. ये बात वॉरेन बफे के साथ साथ और भी बहुत जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बोली है, और जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो बोलते हैं दैट नेवर एवर डिपेंड ऑन जस्ट वन सोर्स ऑफ इनकम. आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए, ताकि अगर कोई एक सोर्स आपका नहीं चल पा रहा, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो एटलीस्ट आपकी इनकम आनी बंद ना हो जाए. इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ. लास्ट ईयर जब कोविड-19 पैंडेमिक आया था, तो हम में से मोस्टली लोगों का एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है. एंड जिन लोगों की जॉब्स थी, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस शट हो गए. एंड उनमें से जितने भी लोगों के पास एक वो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम था, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उनको और कोई सोर्स नहीं है जहाँ से उनके पैसे आ सके. एंड इफ द जॉब इज लॉस्ट और द बिजनेस इज शट, दे हैव नो इनकम लेफ्ट, दे हैव टू डू समथिंग एल्स नाउ. और इसी में आप सोचो, अगर किसी के पास कोई दो तीन यू नो वेज होते जिससे उनकी इनकम आ रही होती, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती लोगों को. सो ये जो भी इतने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं, और वॉरेन बफे ने भी जो कहा है, सो दैट वाज प्रूवन राइट बाय दिस कोविड-19 पैंडेमिक, कि आपके पास हमेशा एक से ज़्यादा सोर्स होना चाहिए आपकी इनकम के लिए, ताकि आपको अगर कभी लेट्स से कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब आपको ये ना सोचना पड़े कि पैसे कहाँ से आएंगे. यू हैव अनदर सोर्स ऑफ इनकम. So that is point number 1. The next is invest for an additional source. अब उन्होंने ये तो बताया ही है कि हमें एक सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, उसके साथ साथ उन्होंने हमें एडवाइस भी दी है कि आप कौन से सोर्स को एक्चुअली यूज़ कर सकते हो. तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट बताया है. आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो शेयर्स में, डिबेंचर्स में, एंड उसको आप एक तरीके से अपना एक सोर्स बना सकते हो अपनी इनकम का. तो इन्वेस्ट करना आई डोंट थिंक कोई बहुत ज़्यादा आज की डेट में मुश्किल भी है. पहले तो होता था काफ़ी, बट आजकल जो इतने सारे ये डिफरेंट ऐप्स आने लगे हैं ऑनलाइन, ये बहुत इजी हो गया है इससे इन्वेस्टमेंट करना. सो आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं. आई वोंट से कि आप एकदम ह्यूज अमाउंट्स पे शुरू पे खेलो, बट डेफिनेटली आप थोड़े बहुत अमाउंट से कुछ ना कुछ आप स्टार्ट करके इन्वेस्ट करना कर सकते हैं, ताकि आप इनिशियली सीख जाएं, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली पुट सम लार्ज अमाउंट्स. So that is point number 2. The next point is take calculated risks. अब इसके लिए मिस्टर वॉरेन बफे ने बोला है कि आपको हमेशा जो आपके रिस्क हैं वो बहुत कैलकुलेटेड लेने चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि आप एकदम ही किसी चीज़ में चले गए एंड वो वर्क नहीं करी तो यू आर इन अ बिग प्रॉब्लम नाउ. कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं कि आप अगर रिस्क ले भी रहे हो, तो आपको पता है कि इवन इफ अगर जो वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो है वो भी हो जाता है, तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. आई विल बी एबल टू मैनेज. तो उन्होंने यही सजेस्ट किया है, आप हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लो. ऑब्वियसली रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, बट आप ऐसे रिस्क लो जो आपको पता हो कि हाँ, इवन इफ अगर कुछ इतनी प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ या मैं उसको सॉर्ट कर सकता हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई इतना बड़ा रिस्क ले लिया कि आप बिल्कुल ही उसकी वजह से आपका सब कुछ खत्म हो गया. सो ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क. द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज स्पेंड वॉट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग. एंड हम में से मोस्टली लोग क्या करते हैं, वी डू द ऑपोजिट. हम क्या करते हैं, हम सेव करते हैं स्पेंड करने के बाद, बट हमें इसका ऑपोजिट करना चाहिए. अब होता क्या है, हम सोचते हैं कि चलो हमारी इस महीने की इनकम आ गई, इसमें से हमने बहुत सारा खर्चा कर लिया, लेट्स से पार्टी कर ली, या जो भी अपने हमारे वांट्स थे उस पर खर्च कर लिया, मज़े कर लिए. उसके बाद जो हमारे पास थोड़ा बहुत बचता है, हम उसको सेव कर लेते हैं, विच इज़ नॉट राइट. आपकी सेविंग्स आपका इमरजेंसी फंड है. इमरजेंसीज आपको कभी बता के नहीं आती, ये बात हम सब बचपन से सुन रहे हैं. सो इफ़ एट ऑल कल को कोई इमरजेंसी आ जाती है, वी हैव नो सेविंग्स, हम उस टाइम पे कहाँ से सफाइस करेंगे उस इमरजेंसी को. तो आपको हमेशा सेव करना चाहिए. एंड वॉरेन बफे ने स्पेसिफिकली इस पे ये बोला है कि आपको स्पेंड करना चाहिए सेविंग के बाद. दैट मीन्स कि आपको एक अपने लिए परसेंटेज डिसाइड करना है कि मेरी महीने की इतनी इनकम का हर महीने आई विल सेव, एंड उसके अलावा जो बचेगा वो मैं जो है उसको स्पेंड करूँगा. तो आपको पहले अपने सेविंग्स हटानी है, उसके बाद जो बचता है उसमें से आपको स्पेंड करना है. सो गैस, दीज वर द टिप्स बाय मिस्टर वॉरेन बफे. आई होप आप ये सबको ज़रूर फॉलो करेंगे, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं एंड एवरी वन ऑफ अस नोज दैट. सो डू फॉलो दीज टिप्स, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, do hit the like button and drop a comment. Thank you for watching.